कैसी है उनकी? बहुत अच्छी। ठहरो मैं बताती हूँ। तो शायद मेरी बात सुनो। या आ रहे हैं आप आगे शाहिद बेटे दिए ये जगह दे देना जमाल खान वो भी है और एक और भी है बताइएगा आज मुलाकात। अच्छा आप जरा साइड तो थोड़ा सा साइड तो ताकि सारे जी सेटिंग भी मुझे करनी पड़ती है। करें अब आपको जान गई है सारी। 2 साल आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग करी ना। हाँ, अब आपने हमें एक्सपीरियंस बना दिया। बताइएगा। अच्छा मुझे आवाज ना आए किसी की पहले सुन लें। ये देखो इमरान खान का बड़ा लंबा मैसेज है, मैं भूल जाऊंगी इसलिए हमारी ये ख्याल कर लें कि हमें याद नहीं रहता। अगर आवाज आएगी तो मैं रुक जाऊंगी, इससे कोई ना भूले। अच्छा पहले याद कर लें, बहुत लंबा मैसेज है, साथ ना कोई बोले बस, ठीक है ना प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम मैसेजेस दिए। पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूँ, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी क़यासराइयाँ होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में, और उन्होंने उनकी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ दिया जाए, चला हो सकता है कि उनको दिया जाए, इससे हम मेडिकल चेकअप उनका कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। हाँ बुशरा बीबी उनकी तबीयत नहीं अच्छी, उनको चक्कर आ रहे हैं थोड़े दिनों से, और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली कि एक स्पेशलिस्ट देखे, एक डॉक्टर ने आके पिम्स ने देखा है, लेकिन उसने कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो इसलिए उनके लिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती मुझे चक्कर आते हैं। और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई जो उनकी सेहत के बारे में दोनों की। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू की और उन्होंने बड़ा ताकीद करके कहा, और उन्होंने मुझे भी पूछा कि आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का मैसेज है। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का मैसेज है। तो कहते हैं कि फिर आपको क्यों अटैक कर रहे थे। मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करोगे कि जो मैं कह रही हूँ उस वक़्त वो इमरान खान का मैसेज है। और इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में महमूद रहमान एक वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याहिया खान था उस वक़्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ उसका था, और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते कि इस सानिया के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको महमूद रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए तहकीकात में, कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी जो एडवाइजरी टीम थी उसके अंदर एयरफोर्स, मिलिट्री जो आर्मी और नेवी के साथ नुमाइंदे शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और उसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें ये था कि ये जो जनरल याहिया खान था इसने अपनी ज़ात के लिए, अपना इक़्तिदार को तोसी करने के लिए, लंबा करने के लिए, अपना इक़्तिदार को 10 साल खींचने के लिए इसने ऐसे फ़ैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। उसमें सबसे अहम फ़ैसला ये था कि जो सबसे बड़ी जमात थी, जो मुजीबुर रहमान जिसका सरबराह थे, अवामी नेशनल लीग, अवामी नेशनल लीग को उन्होंने दबा दिया। 162 में से उनको 160 सीटें मिली थी, उनको उन्होंने कबूल करने से इनकार किया। मुजीबुर रहमान को जेल में डाला, और ये सोच के कि हम वेस्ट पाकिस्तान में हम अपने आप को ज़्यादा सीटें दिखाएंगे। और उसके बाद इन्होंने 24 मार्च
1971 में इन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए मुजीबर रहमान के साथ, लेकिन उसी रात फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें 50,000 लोग जो कहते हैं कि अनऑफिशियली वो कहते थे 50,000, लेकिन कई लाखों लोगों की जानें गई उस ऑपरेशन में, और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए। अब वो यही बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें एक शख्स जैसे कि ये जनरल याहिया थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार की सोच के लिए सारे फैसले किए, अपने ज़ात के लिए फैसले किए, और आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। कहते आप ये देख लें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में ये कैसे हो सकता है कि रातों रात 10,000 लोगों को आपने 10,000 लोगों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनको पकड़ना है। एक रात 2 रातों के अंदर 10,000 लोग आप कैसे तहकीकात किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर आपने पकड़ लिए। इसका मतलब है ये प्री प्लान था। 9 मई जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज सारी बिल्डिंगों की हटाई उन्होंने किया है। अब वही सिचुएशन इस वक्त यही है कि अगर मैं आप बात करूँगी, पता नहीं आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो कि नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ। तो आसिम मुनीर ने 9 मई इसलिए करवाया ताकि पीटीआई का शुरुआत कर दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने शुरुआत की इस बहाने से पीटीआई को ख़त्म करने की। पहले इन्होंने इस बहाने से हज़ारों लोग पकड़े, इसके बाद इसी बहाने से आपने पीटीआई का झंडा लिया, आपने पार्टी को दबाया, कोई कैंडिडेट खड़ा होता था उसको आपने हरासा किया। लेकिन फिर भी बगैर सिंबल्स के 8 फरवरी एक इनकलाब आया। हर किस्म के सिंबल के बावजूद लोगों ने जाकर इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट डाला, 2/3 अक्सरियत हुई, और आपने अगले दिन 9 फरवरी को आपने सारा इलेक्शन इसको चोरी कर लिया। और उसके बाद एक कमिश्नर पिंडी, जिसका आजकल कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इमरान खान ने उसको भूला और वो कहते हैं आपको भी रिमाइंड करें। एक कमिश्नर ने आके कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हमने 50-50 हज़ार वोटों से पीटीआई जीत रही थी और हमने उनको हराया। फिर आपने कहा जी वो कमिश्नर का दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि उसका ज़मीर जाग गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया, आपने उसको कहीं गायब कर दिया। दोबारा वो शख्स कमिश्नर का कोई पूछता भी नहीं है, और वो पूरी और ना ही कोई मीडिया पूछता है कि वो बंदा किधर गया। अच्छा, इसके बाद आपने जो बाकी जो रह गए आपने सजाएं देना शुरू की 9 मई की। इस वक्त जो सीटें पीटीआई को मिली थी उसमें से भी अब आप थोड़ा 2-2, 10-10, 12-12 करके अब वो भी चोरी कर रहे हो। अब आपने किसको नाअहल किया? एजाज चौधरी को, क्योंकि आपने वो सीट किसको दे दी? राना सनाउल्लाह को। अब आप अपने लोगों को फिट, लोगों की सीटें नाजायज नाअहल करके, नाजायज सजाएं देकर उनको अब नाअहल करके इनकी सीटें आप कब्जा कर रहे हैं 2-2, 4-4 करके। तो इमरान खान ने यही कहा कि आप देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, आप इनको, इनकी हुकूमत को लेजिटिमाइज ना करें। आपको समझ आई क्या कह रहे हैं? अभी जो बाई इलेक्शन थे उन्होंने कहा, मैंने इसलिए इनको कहा था कि जो बाई इलेक्शन हैं जब उन्होंने ज्यादती किया लोगों के ऊपर, इनको नाजायज नाअहल किया, नाजायज इनको 10-10 साल की सजाएं दी हैं, आपने इनकी छोड़ी हुई, इनकी कब्जा की हुई सीटों के ऊपर आपने इनको लेजिटिमाइज नहीं करना, क्योंकि नून लीग ने फिर इनको चोरी करके ले जाना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि सारी नेशनल असम्बली वालों ने अपनी कमेटियाँ छोड़ दी और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने अपनी सारी मुराद वापस कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आज की जो उनकी उन्होंने जो भेजी हैं डायरेक्शन, उन्होंने कहा कि अब मैं कह रहा हूँ सेनेट की कमेटियों को अब आप छोड़ दें, सारे सेनेटर्स जिन भी कमेटियों में बैठे हैं सारी कमेटियों से रिज़ाइन कर दें। ये आज की उनकी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कमेटियों के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़े दिनों के बाद मैं अगला प्लान ऑफ एक्शन कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया, नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं अगला लाएमल दूंगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, और क्योंकि हमारे इस वक्त MNAs भी यहाँ पे मौजूद हैं KP के, उन्होंने तीसरा पॉइंट, और ये बहुत अहम है और इमरान खान इस पर बहुत सख्त परेशान थे। अब हमें उन्होंने
कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा इसके बारे में बारी बारी आगे कहा, याद है ना मैंने क्या बताया है, और कई चीज़ें आपको पता है इस उम्र में भूल भी जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा सबसे अहम चीज़ ये है कि जो केपी में ऑपरेशन हो रहा है ये रोका जाए। कहते इसी तरह जब एक दफ़ा उन्होंने पहले ऑपरेशन किया था, ANP की हुकूमत के ऊपर ये बात आई थी, क्योंकि आगे जो भी एक्ट इनका है या जो भी इनके पास है वो पुलिस आगे करते हैं। कहते हैं हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे दूसरी तरफ हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं, और ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी क्योंकि इससे दहशत गर्दी बढ़ेगी। कभी भी इन किस्म के ऑपरेशन से कम नहीं हुआ। 2004 से आप देख रहे हैं, उससे पहले कभी पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हुई थी कि दहशत गर्दी बढ़ती क्यों है। जब आप अपनों के ऊपर बमबारी करेंगे और बेगुनाह लोग जाएंगे तो फिर दहशत गर्दी इसी चीज़ से बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान, कहते अफ़गानिस्तान हमारा भाई, मुसलमान भाई मुल्क है। अफ़गानिस्तान के साथ आपने जान के आप अगर उनके ऊपर बमबारी करेंगे जाकर, तो आप उनके साथ ये बिल्कुल मत करें। आपने जिस तरह उनके लोगों को यहाँ पे कई 3-3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, उनको जिस तरह आपने बेदर्दी से उनको यहाँ से डिसरिस्पेक्टफुली उनको निकाला यहाँ से, ये बिल्कुल तौहीन किया आपने अपने भाइयों की। और कभी भी आप याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके कहाँ गए थे, मदीना, लोगों ने उनको अपने घरों में किया था क्योंकि उनकी मुश्किलात थी अपने शहर में, उनको कितना उनको उन पर जुल्म किया जा रहा था। तो आज आपके मुसलमान भाई जब आपके पास आए हुए थे, आप उनको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, ये उनके ऊपर उनको बड़ा दुख था। फिर उन्होंने कहा आपने एम्बेसडर को जैसे किया, मेरे ख्याल में वो वापस गए तो उनको वापस आने की इजाज़त नहीं दी। तो ये बड़ी इस पे उन्होंने बहुत इस पे सख्ती से इसका ना वो खुश नहीं थे इस बात पे। फिर उन्होंने कहा जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और अफगानिस्तान, ये बंद होने चाहिए, ये बंद होने चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा दुनिया में अमन का कोई और तरीक़ाकार नहीं है। और ये जो और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये आसिम मुनीर जो एंटी तालिबान जो लॉबी है उसको खुश करने के लिए कर रहा है, और जहाँ पे एक जंग नहीं है ये जंग बना रहा है ताकि यहाँ पे इतना फसाद शुरू हो जाए कि उसको दोबारा संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए इस परेशानी में इमरान खान ने कहा है कि मैं सारे अपने केपी के MNAs, केपी के MPAs सारों को कहता हूँ मिलकर इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन आप सारे मिलकर बैठें और अमन जो कहते हैं ना पीस, आप मिलकर इसका हल ढूंढें कि ये पुरअमन तरीके से यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो। हमारे पुलिस का शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, हमारे वहाँ पे सैलाब आया हुआ है जिन इलाकों में, उधर लोग सैलाब का भी सामना कर रहे हैं और ऑपरेशन का भी सामना कर रहे हैं। ये बहुत ही जुल्म हो रहा है और आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे मिलकर इसका हल ढूंढें कि वहाँ पे सब वहाँ पे जल्द से जल्द अमन आ जाए केपी के अंदर। मैडम इमरान खान साहब बार बार हुक्म दे रहे हैं लेकिन अली मीर गंडापुर साहब की तरफ से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो मुलाकात भी नहीं कर रहे, उल्टा वज़ीर आला हाउस में बैठे लोग जो है वो खदीजा शाह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए इस पे फोकस करें, ये इमरान खान का पैगाम था और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे MNA भी खड़े हैं और यहाँ पे वज़ीरिस्तान के MPA भी हैं, मियाँ वाली से जमाल खान हमारे जो इमरान की सीट पे हैं वो भी खड़े हैं और संगू से भी आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे लोग केपी के आए हुए हैं और आप यकीन करें ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और इमरान खान ने इनको कहा है कि मिल के इसका हल ढूंढें। मैडम आप पे इल्जाम है कि आप अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करती हैं और जो आप पर तनकीद करे आप उसको अपनी कारकुनान की जानिब से फंटी लगवाती है, इस पर जरा वजाहत दीजिएगा। चलो ये तो इल्जाम है, चुप। अच्छा सवाल पूछो। दीदी आप पर इल्जाम है कि आप जो है वो सवाल नहीं सख्त इल्जाम भाई आप बर्दाश्त नहीं करती हैं, आप साथियों को फंटी 2 लगवाती। साल से तो बर्दाश्त कर लिया आप सबको यही कह रहे हो। देखो अब आप ऐसे करो, मुझे क्या सवाल पूछना चाहते हो? अब ये देखो, जब इमरान खान का पैगाम है ना बेटा, याद रखो सबसे अहम चीज़ इमरान खान का पैगाम है। अगर आप उसको ख़त्म करवाने के लिए आते हो
और ये सारा तमाशा करो कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी बॉयकॉट कर दे तो कोई बात नहीं। हम इमरान खान का पैगाम वीडियो बनाएंगे, अगर आप डाल सकते हैं तो आप डाल दें। हमारी एक जिम्मेदारी है और वो इमरान खान का पैगाम है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। आप लोगों ने तनकीद कर दी है, जब मैं इमरान खान का पैगाम दे दूँ आप अलग आए, मेरे साथ आके बैठें और जो सवाल करने कर लें, लेकिन जब इमरान खान का पैगाम आ रहा हो आप उसको अगर डिसरप्ट करना चाहेंगे, मैं उस वक्त इसका जवाब नहीं दूंगी। हाँ, अलग बैठना है और सिर्फ मेरी ज़ात के ऊपर बात नहीं, आ जाएं बैठ जाएं, जितने मर्जी सवाल कर लें, लेकिन इमरान खान का जब पैगाम दे रही होंगी मैं बड़ी क्लियर हूँ, आप जो मर्जी कर लें। हम 2 साल से यहाँ आते हैं, हम हमेशा इमरान खान का पैगाम देते हैं और इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। अगर देखें हमारे आप सारे बच्चे हैं, हम यहाँ पिछले 2 साल से आपके साथ बड़े खुश असलूबी से चल रहे हैं, 2 साल। तो आज क्या चीज़ एकदम हुई 4 दिन 1 हफ्ता पहले, हाँ क्या चीज़ हुई कि सडनली ये तमाशा लगा। सारों को समझ आ रही है इमरान खान का पैगाम बाहर ना आए और आसिम मुनीर का नाम जो 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 उनसे के साथ जुल्म कर रहे हैं उनका ना लो। क्यों? ये क्या तरीका है? हम क्यों ना लें? हमारे मुल्क के लोग हैं, हम जिसका मर्जी नाम लें। ये क्या तरीका है? ये कैसे बैन लगा सकते हैं? मेरे ऊपर 10 और FIR काट दो, लेकिन इमरान खान का भी नाम लेंगे, हम आसिम मुनीर का भी नाम लेंगे। और इमरान खान का है इस वक्त 9 में भी उसने कराया है। इमरान खान ने कहा है जो मेरे पर जुल्म हो रहा है, मेरी बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जितने कारकुनों पे जुल्म हो रहा है, आसिम मुनीर का डायरेक्ट ऑर्डर है। इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है और यहाँ पे इस वक्त डफर डाकू गैंग का अलायंस के तहत मुल्क में इस वक्त वो चल रहा है। और ये जो जुल्म है दुनिया में कौन सी जगह है? आप जरा ब्रिटेन में देखें, इतनी सी चीज होती है कि जी उन्होंने गाड़ी गलत सरकारी इस्तेमाल कर ली, मिनिस्टर रिजाइन करके चले जाते हैं। नेपाल के नहीं, वो छोड़ो ना भी, वो नेपाल का तो ये बेचारे डर जाएंगे। अच्छा देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इखलाकियात याद रखें, एक लफ्ज इखलाकियात। इमरान खान ने कहा कि कल जरूर बात करना इखलाकियात के बारे में। जब इखलाकियात खत्म हो जाएंगी उसके आपके पास क्या रह जाएगा? चाहे आप मीडिया में इखलाकियात होनी चाहिए, चाहे आप हुकूमत में इखलाकियात, मॉरल अथॉरिटी उसको कहते हैं। तो जब आप चारों चोर और डाकू को ऊपर बैठाएंगे तो नीचे सारे कहेंगे सारे चोरी डाकू करो। और इसी तरह जब आप जाके मीडिया में बच्चों हम आपके साथ बड़ी खुशी से चलेंगे, ना ही मैंने इनकार किया है, लेकिन जब मैं इमरान खान का पैगाम देने लगती हूँ मैं सबको बता देती हूँ कि सारे चुप से खड़े हों, क्योंकि मुझे भूल जाते हैं। इसमें उम्र में याद रखना और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इमरान खान का पैगाम जितना सही तरीके से पहुंचा सकें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि चेयरमैन PTI आज उस रोज के वाक़े पर माजरत करके गए मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो आपकी जानब से मजम्मत नहीं आई? आपके सामने वाक़या पेश आया, आपको चाहिए था, आप कम से कम ये कह सकते थे कि आप खड़े हैं, आपके सामने तमाशा ना लगाया जाए। देखिए मेरी बात, आपने मजम्मत नहीं की। आप वहाँ थे? जी आप बिल्कुल। थे? आपने नहीं, एक सेकेंड, आपने शायद अगर आपको सिचुएशन में अगर आपने देखा ना हो तो मैं ही तो सारों को रोक रही थी कि रुक जाएं, मुझे इमरान खान का मैसेज देने दें। मैं रोक रही थी कि नहीं जी। तो इसलिए उस दिन भी रोका था जब मुझे किसी ने उठा के अंडा मारा था, उसके बावजूद मैंने इमरान खान का मैसेज दिया। मैडम अंडे वाला जो वाक़या है, अगर हम उसको देखते हैं, और दूसरा उससे अगले रोज है जो तशद्दुद वाला वाक़या एक पेश आया, जब 7 सेकंड के अंदर आपके कारकुनान ने रिएक्शन दिया, इतना क्विक रिस्पांस किया, वो बाद में नागवार गुजरी, आपको अंडा जिन्होंने मारा 100 मीटर के फासले पे उनकी गाड़ी खड़ी है और आपके कारकुनान भी वहाँ पे खड़े हैं, तो किसी ने उनको पकड़ा नहीं है? उस वक्त क्यों नहीं रद्दअमल दिया गया? कारकुनान ने उस वक्त उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? जो मैंने वीडियोस देखी है ना जी, जो उसके बाद जो वीडियोस देखे हैं उन्होंने उनको पकड़ा, वो सारी वीडियो एविडेंस सारी सोशल मीडिया नहीं मैडम, वो जो प्लेस थी वहाँ पे सारे कारकुनान सोशल मीडिया में मैंने देखा है। पुलिस ने उनको बाहिफाजत निकाला है, यहाँ SHO एजाज से पूछा है, उन्होंने कहा हमने उनको अरेस्ट करके ले गए थाने, और उसके बाद उन्होंने कहा ऊपर से हमें पैगाम आए और हमें उसको छोड़ दिया। ये उन्होंने अरेस्ट किया था और ये ले गए थे, और फिर इनको ऊपर से ऑर्डर आया कि उनको छोड़ दो, फिर उन्होंने छोड़ दिया। थैंक यू मैडम, आपने इमरान साहब मुतअद्दिद दफा मुतरमान कमीशन का हवाला देते हैं, लेकिन जनरल कमर बाजवा अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन ये क्लियर कर गए थे कि वो एक फौजी गलती नहीं बल्कि सियासी गलती थी। तो क्या जनरल कमर बाजवा झूठ बोलते हैं या मुतरमान कमीशन गलत है उसकी जो रिपोर्ट है? क्योंकि वो क्लियर कर गए थे रिटायरमेंट के आखिरी दिन की एक सियासी गलती थी, इसमें फौजी इन्वॉल्वमेंट नहीं। देखें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 4 साल, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस
पंजाब और सिंध के जजेस, चीफ जस्टिस, और वो वक्त ज़रा फ़र्क थे आज से, बहुत फ़र्क थे, बड़े रिस्पेक्टेड जजेस थे, और उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है तो बेहतर है, उन्होंने कई 100 लोगों को इंटरव्यू किया है। उस रिपोर्ट को अगर आप समझना चाहते हैं, और आपके लिए भी अच्छा होगा कि बाजवा साहब क्या कह रहे हैं, आप रिपोर्ट पढ़ लें, या मिलती है बाजार में, सब जगह मिलती है, ठीक है। जी, thank you.